नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लखीसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर दो हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गोघर घाटी से इन दो नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी और पुलिस की कार्रवाई में ये नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली की पहचान हजारीबाग निवासी विनोद मुंडा और गोलकी उर्फ सुगीदा के रूप में की गई है। गिरफ्तार नक्सली दंपति पर झारखंड और लखीसराय जिले के कजरा और पीरी बाजार थाने में कई मामले दर्ज हैं। दोनों पिछले साल पार्टी में ही रह करके शादी भी किया था, लेकिन पार्टी की गतिविधियों से और वहाँ के जो टॉर्चर था इनके खिलाफ, उसको देख करके लोग वहाँ से भागे। और ये गोलकी, जो कि इसका ननिहाल घोघर घाटी में ही है, ये अपने नानी के घर में आकर के पिछले 4 दिनों से रह रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली थी और उस पर ऑपरेशन हमने ये लॉन्च किया और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अभी और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के दौरान डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। घटना मखदूमपुर प्रखंड के धराउत गांव की है। घटना सुबह की ही बताई जा रही है। खबर के मुताबिक दोनों लड़कियां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने गई थीं, तभी तालाब में डूब गईं। मृतक दोनों लड़कियों के शव को गांव वालों ने पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना से। बड़ी खबर है, जहां पर 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गंगा स्नान के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। दीघा घाट के पास हादसा हुआ है। शव की तलाश में फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो गंगा में भी स्नान करने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। दीघा घाट के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के दौरान 3 लोगों के डूबने की खबर है। हालांकि फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीघा घाट के पास दुखद हादसा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने गए 3 लोगों की डूबने से मौत की खबर है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों की तादाद में दीघा घाट पर लोग जुटे हुए थे नहाने के दौरान, और इसी दौरान 3 लोगों की गंगा स्नान में के दौरान मौत हो गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में आगफोड़वा कांड के 1 साल के बाद पुलिस ने इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के चर्चित आई हॉस्पिटल के प्रबंधक दीपक कुमार, सचिव दिलीप जालान, बबीता कुमारी और बिट्टू को आरोपी बनाया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 से अधिक मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पूरा में उस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट कर दी है। इसमें 5 लोगों के ऊपर चार्जशीट की गई है। अनुसंधान को समाप्त किया गया है। जमुई में मधुआ कीट से किसान परेशान हैं, जिसकी वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सुखाड़ के कारण जमुई जिले के किसान पहले से ही परेशान थे। अब मधुआ कीट ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। जहां पर धान के फसल लगे थे, जैसे कि खैरा पंचायत, क्या ये केंडी पंचायत है, और देखा जाए तो यहाँ पर धान के फसल लगे हैं, लेकिन मधुआ कीट ने फसल को बर्बाद कर दिया। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जो कीट लगा है उस कारण फसल किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। और देखा जाए तो इस इलाके में बहुत सारे जो खेत हैं वहाँ पर लगे फसल नष्ट हो गए हैं, झुलस गए हैं। यूँ कहें कि लोग बोल रहे हैं कि सूखा रोग हो गया है, जिस कारण धान का फसल नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि इसका पुआल भी अब काम में नहीं आएगा कि ये लोग इस पुआल का उपयोग पशु के चारा के रूप में कर सकते हैं। लेकिन परेशानी बढ़ गई है। अब इन लोगों को राहत की ज़रूरत है, और हम
यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है और क्या स्थिति है आपके इलाके में धान की फसल को लेकर। हम लोग का मधुआ कीट, जिसको बीपीएच भी बोलते हैं, इस तरह से आक्रांत कर दिया है कि मतलब एकड़ का एकड़ हम लोग का धान सूख जा रहा है और बर्बादी के कगार पर किसान आ गया। बहुत महंगा खेती किया, बहुत चीज़ लगाया, लेकिन अब बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर कुछ विचार किया जाए। 6,500 का दवाई मैंने इसमें लगभग छींट चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे। कितना नुकसान हुआ? अभी 3 बीघा जमीन जो है पूरा देख ही रहे हैं कि आप ऐसे सूखा हुआ है, सूख गया एकदम। एक किसान की ये स्थिति है कि उनका कहना है कि 3 बीघा उनका फसल नुकसान हुआ है। वैसे कई किसान यहाँ पर हैं जिनको फसल, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो फसल जो झुलस चुका है धान का, उसमें दाने नहीं है और यह लगातार असर बढ़ते जा रहा है। कह सकते हैं कि मधुआ कीट का जो दुष्प्रभाव है लगातार इस इलाके में बढ़ते जा रहा है और किसान की परेशानी बढ़ते जा रही है। एक तो पहले से ही धान का फसल नहीं हुआ था और फसल हुआ तो इस ज़िले में मधुआ कीट ने धान को फसल को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों की परेशानी और लगातार बढ़ते जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और उधर जिला पौधा संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टेड है, हम 30 हेक्टेयर रिपोर्ट किए हैं खैरा ब्लॉक का, और अभी इसका अपडेट रिपोर्ट आना बाकी है। जो हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनके अंदर उनको रिपोर्ट करने दिया गया है। अभी वो रिपोर्ट आएगा तो अकॉर्डिंगली इसका रिपोर्ट किया जाएगा। लगातार प्रभाव बढ़ते जा रहा है अगर देखा जाए तो। लगातार सर्वे कर रहे हैं और जहाँ जहाँ अभी धान कच्चा है वहाँ हम उसको रिकमेंडेड डोज द्वारा स्प्रे करने के लिए बोले जा रहे हैं। उम्मीद है स्थिति कंट्रोल में आ जानी चाहिए। भागलपुर में दलितों पर दबंगों का कहर जारी है। बरारी थाना के खंजरपुर में दबंगों के कहर से दलित परिवार पानी के लिए तरस रहा है। दलित परिवार के लोगों के मुताबिक दबंगों ने सरकारी नल को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। दबंग लोग नल से पानी लेने पर मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार ने हरिजन थाना में शिकायत कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। नहीं भरने देता है, बोलता है यहाँ किच किच होता है, तुम लोग को पानी यहाँ नहीं भरने देंगे। जिसको बुलाना है बुला, नहीं जोड़ने दिया, जोड़े भी तो सर तोड़ दिया। छोटा जात कह के 10 घर पास मान है, बोलता है तुम लोग मेडिकल में रहता है, यहाँ करता क्या है, जाओ यहाँ से। छूआछूत का हाँ, क्या बोलता है कि तुम लोग छोटा जात है, तुम लोग को पानी नहीं भरने देंगे। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी दरभंगा जिले का तारडी प्रखंड के भेड़ियारही गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे चल रही है। गांव के लोग आवाजाही के लिए एकमात्र साधन चचरी पुल का इस्तेमाल करते हैं। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित भेड़ियारही गांव के लोग आज भी पुल निर्माण की बाट जोह रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक बाढ़ के दौरान चचरी पुल से आवाजाही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को नाव के सहारे आवाजाही को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोनों नदी को बीच में बसे हुए हैं। आज से नहीं, हम लोगों को कितना पीढ़ी बीत गया है और हम लोग अभी तक समझते हैं कि अंग्रेज का दबाव में है। एमपीओ साहब को कहलिए, बहुते का मंत्रियों को कहलिए, मुखियों को कहलिए, जिला परिषद का किनका नहीं कहलिए। और अगली खबर चतरा से है, जहां पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं बचाव में सुरक्षा बलों ने भी लाठियां भाजी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिकअप की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी लेकर भाग रहे चालक का पीछा कर रहे एएसआई की ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पाकर दल बल के साथ मौके पर एसडीपी और थाना प्रभारी पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों के साथ बातचीत की, लेकिन इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस लाइन से अतिरिक्त सुरक्षा बल की टुकड़ियां बुलाई गई हैं। पटना जिले में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की खपत नहीं होने से हजारों डोज रखी एक्सपायर होने के कागार पर हैं। पटना के दानापुर, बाढ़, अतमलगोला, दुल्हिन बाजार, फतुहा, गर्दनीबाग, मसौड़ी समेत कई पीएचसी में वैक्सीन की हजारों डोज की एक्सपायरी डेट नवंबर और दिसंबर माह है। सभी पीएचसी से वैक्सीन जिला वैक्सीन भंडार में मंगवा ली गई है। वैक्सीन भंडार का निरीक्षण करने पहुंचे सिविल सर्जन और डीआईओ का दावा है कि एक्सपायर होने से पहले वैक्सीन की खपत कर ली जाएगी।
तो आप समझ सकते हैं कि इसे जागरूकता की कमी कहें या फिर अधिकारियों की और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी उदासीनता की बड़े पैमाने पर तीसरी डोज रखे रखे एक्सपायर हो रहे हैं। बिहार में भले ही कोरोना की स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन है वो अब भी स्टोर में पड़ी हुई है। ऐसे में जो वैक्सीन है वो अब एक्सपायर करने की स्थिति में है। तो हम बात करते हैं पटना जिले के सिविल सर्जन हमारे साथ हैं, जो इस वक्त स्टोरेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, जहां बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। सर, क्या लग रहा है, पटना जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे पीएससी हैं जहाँ पर वैक्सीन स्टोरेज नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे सेंट्रल स्टोर में अभी जैसे कि यहाँ पर कोविशील्ड की 80 वाइल है, करीब 200 के लगभग वाइल कोवैक्सीन की है, कार्बेवैक्स की वैक्सीन नहीं है। और जितने भी पाइपलाइन में जितने ब्लॉक्स वगैरह में जो वैक्सीन पड़े हुए हैं उसका आंकड़ा तो अभी हम आपको सही नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि दिसंबर तक वो सब एग्जॉस्ट कर जाएगा। नहीं, हम लोग डेली नोटिस में दे रहे हैं और लगभग 500 से 600 डोज का यूटिलाइजेशन पर डे वैक्सीनेशन का हो रहा है। उम्मीद है कि नवंबर में वैक्सीनेशन जितने हैं नवंबर एक्सपायर के वो यूटिलाइज हो जाएंगे। हाँ, एक्सपायरी नहीं होगी वैक्सीन कोई। चलिए, डीआईओ हो या फिर सिविल सर्जन हैं, वो दावा जरूर कर रहे हैं कि एक्सपायर होने से पहले जो वैक्सीन है उसकी खपत कर ली जाएगी, लेकिन बड़ी चुनौती है क्योंकि जो लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन की आपूर्ति कराई गई है वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में रखे रखे वैक्सीन एक्सपायर की स्थिति में हो गई है। बावजूद जो डीआईओ हैं या सिविल सर्जन हैं वो कह रहे हैं कि हम समय से पहले वैक्सीन जरूर दिला देंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गुरु नानक देव के प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में विशेष आयोजन किया गया। साथ ही गुरुद्वारा कैंपस में बने दरबार हॉल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बाबा मोहिंदर सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप समझ लिए 2000 आदमी एक ही साथ रहेंगे, एक महीना तक इन लोगों के हवाले कर देंगे और सब लोगों को वहां रखने की सुविधा अन्य और स्थलों पर, ताकि जितने लोग आएंगे उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो जो इन्होंने जो भी किया है इसके लिए तो मैं तो इनका अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं का सब कुछ किया हुआ बाबा महेंद्र सिंह जी का। और आपको हम बता देते हैं, राजगीर में भी हमने किया था और यहाँ भी इनका हम जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार को क्वांटिलिया बाबा कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2007 में बाढ़ के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के लोगों के घरों तक एक एक क्विंटल अनाज पहुंचाया था, इसलिए आज भी लोग उन्हें क्विंटिलिया बाबा कहते हैं। फ्लड आ गया था बहुत बड़े स्केल पर। यह है कोसी से पहले, कोसी में कुसहा हुआ था उससे पहले 2007 में, और पहली बार लोगों के घर तक अनाज पहुंचा 1 क्विंटल। सरकार ने, पुरानी बात हो गई, और पूरे बेल्ट में इंपैक्ट क्या होता है, अनाज लिटरली लोगों के घर पे 1 क्विंटल अनाज पहुंच गया। यहां बैठ के हम शायद उसका इंपैक्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जहां फ्लड आता है, जहां उनको एक्सेस अनाज का नहीं है, जहां उनके लिए हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो जाती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहां पर वो 1 क्विंटल अनाज उनके परिवार के लिए बहुत मैटर करता है कि फ्लड पीरियड में उनको जो वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और नीतीश कुमार जी का नाम पूरा एरिया में आज भी क्विंटलिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल अनाज है, आज भी लोग जानते हैं। बीजेपी ने राज्य सरकार से शराबबंदी पर जो पॉलिसी है उससे जनता को बताने की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यह मांग की। बहुत से लोग जो पीने वाले हैं वो पीकर जेल में हैं और शराबबंदी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग शराब पी भी रहे हैं और बिहार सरकार ने उसके लिए ड्रोन और क्या क्या व्यवस्था की, फिर भी वहां पर अभी ये मामला रुका नहीं है और जहरीली शराब से भी कई लोग का देहांत हो जाता है। तो इस पर क्या पॉलिसी है, ये बिहार सरकार को पूरी तरह बिहार के लोगों को बताना चाहिए।
झारखंड में सत्ताधारी दल इन दिनों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ सड़क पर है और सभा के माध्यम से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। इसी दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बयान चर्चा में है। एक बार फिर बंधु तिर्की अपने बिगड़ैल बोल की वजह से सुर्खियों में है। राजभवन पर धरना को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारने की बात कही है। केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है, एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। और बंधु तिर्की के विवादित तो बयान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए निकलेगा सबको पहचान कर कार्रवाई करेंगे। अब उनके सहयोगी दल के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को पीटेंगे। इनके भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है और अब ये फूटने वाला है। सत्तारूढ़ गठबंधन लगातार झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए शर्मसार करते हुए कहा कि भाजपा को कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर पीटना चाहिए। देखिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं प्रजातंत्र में। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस में हैं, जो कभी महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलती थी और आज ये हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख करते हैं ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की है। 50% के दायरे को बढ़ाने की मांग सीएम नीतीश कुमार ने की है। लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी कोई भी कम्युनिटी का होगा सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है चाहे वो किसी बिरादरी का किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ही सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं, देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका सूतक काल भी शुरू हो गया है। इस सूतक काल के शुरू होते ही बाढ़ अनुमंडल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों में स्थापित भगवान को ग्रहण के प्रकोप से बचाने के लिए ताले लगा दिए गए हैं। ये ग्रहण पटना में दिखाई देगा। राजधानी पटना में ग्रहण शाम 5:05 से शुरू होकर शाम 6:18 पर खत्म होगा। हालांकि मंदिर बंद होने के बाद भी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा किनारे पुलिस की तैनाती की गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस्कॉन टेम्पल जनकपुर धाम से कार्तिक मायापुर यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बहरीन, दुबई, कतर, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यात्रा जनकपुर धाम इस्कॉन मंदिर से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर धाम के लिए रवाना हुआ। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर देसी विदेशी श्रद्धालु भगवान राम और राधा कृष्ण की धुन पर थिरक रहे थे। सीतामढ़ी पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां सीता का भी दर्शन किया। सभी श्रद्धालु मायापुर धाम में राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। कि पृथ्वी अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए में मोरा नाम। हरे कृष्ण हरे राम एक सनातन धर्म है, ऐसा कोई एक पर्सनल धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। युग युग से आ रहे हैं और ये जो हमारे भक्त लोग यहाँ सीता मैया के स्थल है सीतामढ़ी में, तो बहराइन से, दुबई से, कतार से आते हैं, सीता मैया के स्थल के दर्शन करते हैं और उसके बाद मायापुर धाम जाते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थल है, वहाँ भी दर्शन करते हैं।
और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर आइए। शिक्षक बहाली के लिए 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर गर्दनी बाग में जमकर हंगामा किया। पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी अब कपड़े खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द विज्ञापन जारी नहीं होता है तो 2024 में सरकार को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।